साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। अमेरिका में 1953 में जन्म लिया जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन 1953 में जन्म लिया। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके पिता माली का काम करते थे और उन्होंने 1986 में $8 मिलियन से 75 एकड़ ज़मीन खरीद चुका था। 75 एकड़ ज़मीन $8 मिलियन से खरीदने वाला जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जिसके बचपन का नाम था बियर, और इन्होंने 1998 में ये आइलैंड खरीदा 75 एकड़ का, और ये आइलैंड का नाम उन्होंने रखा था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। और यह स्थान एक स्वर्ग के जैसा था और वहाँ बहुत ही सुख सुविधा उसके साथ में जुड़ा हुआ था। और ये सुख सुविधा ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए उसके लिए काफ़ी था। सिर्फ उसी के लिए केवल नहीं, लेकिन उसके साथ में जो भी लोग आते थे उनको भी संपूर्ण सुख सुविधा, ऐशो आराम, मौज मस्ती, इतना तक कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का एक बहुत अच्छा स्थान था। और यह स्थान उसी के माध्यम से लोगों को आने जाने का व्यवस्था एप्स्टीन ने ही किया था। और एप्स्टीन के साथ में जो भी लोग आते थे वहाँ 14 साल से 17 साल तक की लड़कियों के साथ में मौज मस्ती करते थे, सेक्सुअल अब्यूज़ करते थे, यौवन शोषण करते थे। और इसमें बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग जो शासन करता है, जो बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनी चलाने वाले, उद्योग चलाने वाले और देश विदेश से आने वाले बड़े बड़े हस्तियों का नाम है। और उन हस्तियों में यदि हम नाम जानना चाहें तो उनके नाम हैं प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, बिल गेट्स, लैरी समरस, डोनाल्ड ट्रंप, यहूदा बराक, हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ में अनिल अंबानी, और उसके साथ में और भी लोगों का नाम है। और ये नाम रोज़ प्रतिदिन खुलते जा रहा है। तो इसको हमें आज जानने की आवश्यकता है कि चूँकि एप्स्टीन की मृत्यु 10 अगस्त 2019 में हो चुकी, और उसकी मृत्यु के बाद में ये फाइल जो खुल रहा है, ये फाइल बनाने का काम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन ने 1998 से शुरू किया था आइलैंड में। और वहाँ पर उसके लिए जो व्यवस्था था, आने जाने का व्यवस्था, हवाई जहाज़, पानी जहाज़, हेलीकॉप्टर और बोट भी थे, उसके व्यक्तिगत बोट। तो उसी के माध्यम से इस सुंदर स्थान में, जिसको कहा जाता है एक स्वर्ग जैसा स्थान था, और यहाँ अपने दोस्तों को वह बुलाता था और लड़कियों को भी वहाँ पर आने के लिए न्योता देता था, उनको भी आने का पैसा देता था। और लड़कियाँ अपने साथियों को लेकर के आती थी और उनके लिए पैसा मिलता था। और ऐश आराम करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, शासनकर्ता ऐश आराम करते थे और जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन के लिए बड़े मात्रा में पैसे देते थे, रकम देते थे, और उसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ती जाती थी। और उन्होंने वहाँ पर जो व्यवस्था किया था, जो फाइल बनाने का काम कर रहा था, वहाँ कब कौन आ रहा है,
कौन जा रहा है, क्या बात हो रही है, क्या काम हो रहा है, सबका वो घटना प्रत्येक दिन रखते जा रहा था। और इस फाइल के खुलने से आज पूरे विश्व में हलचल मच गया है कि जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन किस प्रकार से गलत कामों में फंस गया और आज हमारे देश के लोगों को भी फंसा दिया। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो 1990 में ही एप्स्टीन के साथ में इस आइलैंड में रंगरेलियां मना रहा था, उसकी घटना भी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1917 में इजराइल जा कर के वहाँ ट्रंप के लिए नाचे और गाए। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन जंगल में तो मोर नाचते ही हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विदेश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाचे और गाए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसका मतलब पूरा करने के लिए। इस प्रकार से जो घटना हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई है बहुत ही निंदनीय है। हमें आज इसको समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश के प्रधानमंत्री के लिए नाच गा रहे हैं तो हमारे देश की हालत और स्थिति क्या होगी। हमारे देश के लोग उतने ज़्यादा संख्या में धन संपन्न नहीं हैं। जहां 82 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं और 5 किलो राशन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे देश में जो धन संपन्न लोग हैं वो इसी प्रकार से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारे देश के जो धन संपन्न लोग हैं वो इसी प्रकार की जीवन जी रहे हैं, इसीलिए तो हमारा देश गरीब का गरीब बना हुआ है। सोने का चिड़िया जिसको कहा जाता था, आज ये कौन सी चिड़िया है, कौन समझा पाएगा। और हमारे देश में यही बात हो रही है, जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग गरीब के गरीब रह जा रहे हैं और वे कभी ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तो जब विश्व इस प्रकार की हालत में है तो हमारा देश तो कहाँ आगे बढ़ पाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, हमारे देश को, हमारा देश विश्व को चलाएगा। क्या यही विश्व को चलाने लायक हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं? तो ऐसे ही हमारे देश के जो पूंजीपति लोग हैं बड़े बड़े ऐशो आराम कर रहे हैं और गलत कामों में फंसे हुए हैं, तो ये कहाँ से विश्व गुरु बन पाएगा। हम तो गरीब लोग हैं, किसान के लोग हैं। तो जब 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं तो इनको कहाँ ऐशो आराम मिलेगा, कहाँ चैन मिलेगा, कहाँ हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। आप सबों को जोहार, धन्यवाद, जय मूल निवासी।